सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तो आपकी पार्टी और आपके नेताओं के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप तैयार हैं इन एजेंसियों का? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब जब ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया है तब तक वो टाल गए हैं। पहले दिन मुझे याद है जब वो शपथ ग्रहण के लिए अपना वो प्रस्ताव लेकर के गए थे, उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था जब उनसे पूछा गया था। देखिए, ये सवाल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं हम लोग, और ना ही किसी संस्था से हम डरते हैं। आज देश का हर एक नागरिक इस बात को महसूस कर सकता है कि किस तरह से इन संस्थाओं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, इनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है भाजपा के लोगों के इशारे पर। उन लोगों के कहने पर ही सारे विपक्षी नेताओं के घर रेड हो रही है। ऐसा क्या है कि हालिया दिनों में आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर या उनके गठबंधन के घटक दलों के नेताओं पर रेड पड़ी है। ये सिर्फ इनकी तरफ से डराने का रवैया है। इन लोगों के अंदर एक द्वेष का भाव है कि किसी भी अन्य पार्टी को बढ़ते हुए, किसी भी अन्य गठबंधन को बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ये समझते हैं कि अगर कोई अन्य पार्टी या गठबंधन बढ़ रहा है तो उससे इनको इनसिक्योरिटी होती है, और उसी का नतीजा है कि भाई ये लोग इस तरह से इनके इशारे पर रेड होती है। ये मामला जब इतना पुराना है, आप सोचिए 18 सालों के बाद रेड करने का क्या औचित्य है भाई? इसका मतलब सीबीआई चीजों को नहीं देख सकती है। और कहां गए भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो हमेशा कहा करते थे कि केंद्र की सरकार का तोता है सीबीआई? आज किसका तोता बताएंगे? आज तो केंद्र की सत्ता में वो लोग खुद ही बैठे हुए हैं। तो ये पूरी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। आप उनके नेताओं, उनके प्रवक्ताओं का जरा बयान सुन लीजिए, आपको सुनकर के लगेगा कि वो सीबीआई को जस्टिफाई करने में लगे हैं। वो सीबीआई के प्रवक्ता के रूप में चीजों को इलाबोरेट करके बता रहे हैं। अभिषेक जी 2017 में जब आपने साथ छोड़ दिया था आरजेडी का, तब आपको भी आरजेडी बहुत भ्रष्ट लगने लगी थी। यही तो आरोप थे जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने बोला कि अब हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये बहुत करप्ट लोग हैं। आपका इशारा जिस आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर के, आज तो 5 वर्षों से ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या हुआ है उसमें डेवलपमेंट? कोई डेवलपमेंट नहीं। आरोप लगना एक बात होती है और आरोप सिद्ध होना दूसरी बात होती है। हम लोगों ने इस बात को भांप लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके इशारे पर ही ये सारी चीजें और कार्रवाई होती है। एजेंसियां कठपुतली की तरह नाचती है और उनकी एक ही मंशा है कि किस तरह से अन्य राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की छवि को धूमिल किया जाए, जनता के सामने उनको डिमोरलाइज किया जाए। लेकिन अब देश में उल्टी बयार बह रही है। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये सारी चीजें इंटेंशनली होती है, इसलिए कोई भी इन बातों को सीरियसली नहीं लेगा। किसी भी तरह की कार्रवाई से कोई भी नेता महागठबंधन का डरने वाला नहीं है। हम मजबूती से इन चीजों को फेस करेंगे, और जिन चुनावों को लेकर ये सारी चीजें कर रहे हैं, 24 के जो चुनाव है, एक बात एकदम तय है, आपने कवर भी किया था, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर 14 वाले 24 में नहीं आने वाले हैं। और इसी बात की बौखलाहट इन लोगों के अंदर है, इसलिए ये लोग तरह तरह के जी नवल